वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूँ। पर डे आपको 5 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में आपको करंट अफेयर की क्लास पर डे अवेलेबल होगी, जिसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जो कि करंट अफेयर के होंगे और उनके फैक्ट होंगे। आपको फैक्ट्स को नोट करना है, ठीक है। सुनते जाइए, देखते जाइए और फैक्ट्स को नोट्स करते जाइए कॉपी और पेन लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। मोहाली जो कहाँ है, आपका पंजाब में है, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर, जो कि एक हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं हॉकी की। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या, हॉकी है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हॉकी जो हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद के जन्म पर खेल दिवस मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर ध्यानचंद थे उन्होंने, उनकी आत्मकथा थी गोल, क्या थी, गोल, ठीक है। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इसके अलावा हॉकी के कुछ आपको बताते हैं, हॉकी के मतलब कुछ ट्रॉफियाँ। तो देखिए, सुनिए अच्छे से। रणजीत सिंह कप, ये किससे संबंधित है, हॉकी संबंधित है, ठीक है। आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप और सिंधिया कप, ये सभी कप किसके हैं, ये आपके सभी के सभी आपके हॉकी के हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अभी हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल किस संस्था के नए निदेशक या एमडी बनाए गए। तो जल्दी से बताइए, सुबोध कुमार जायसवाल किस संस्था के नए एमडी बनाए गए। तो ये क्वेश्चन आपका, इसके ऑप्शन जो हैं सुबोध कुमार, सुनील, मोहित, गणपति, ये नहीं है। इसके ऑप्शन है सीबीआई, सीआरपीएफ और आपका आईटीबीपी और आपका रॉ। किसके बनाए गए, तो किसके बनाए गए, सीबीआई के। किसके बनाए गए, सीबीआई के बनाए गए, ठीक है। जो वर्तमान में कौन है, जो वर्तमान में अभी सीआईएसएफ के हेड हैं, कौन है, सीआईएसएफ के हेड है ये सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। इनको अभी सीबीआई का क्या बनाया गया, हेड बनाया गया, ठीक है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो स्थापना हुई थी 1942 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में सीबीआई का। इसके अलावा अभी जो सुबोध कुमार जायसवाल है वो किसके हेड हैं, सीआईएसएफ के हेड हैं। सीआईएसएफ बोलें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना, कौन सी योजना, अंकुर योजना शुरू की है। तो किसने शुरू की अंकुर योजना, अभी अंकुर योजना आपका मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है, जिसका अर्थ है कि राज्य के नागरिकों के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित, मतलब जो भी राज्य के जो नागरिक हैं जो पेड़ लगाएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए प्राण वायु, कौन सा, प्राण वायु नामक प्राइज दिया जाएगा, जो कि पौधारोपण के लिए प्राइज दिया जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मैप में देखो ये रहा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के अलावा आनंदीबेन जो पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भोजताल, कौन सा, भोजताल मध्य प्रदेश में है। तवा बोहर झील मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें तो लोकसभा की सीटें 29 हैं, राज्यसभा की 11 हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। कौन सा, इंदिरा सागर बांध है, नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर जो हैं, जो चंदेलों ने बनवाए थे, किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने बनवाए थे, वो भी कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नहीं, रोको टोको, आस पास, हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये सब किसने स्टार्ट किए हैं,
मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ये मैप में। इसके अलावा जो धुआंधार जलप्रपात, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है आपका? वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, जो कहाँ? नर्मदा नदी पर है। ठीक, इसके अलावा कुछ अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो बांधवगढ़, कौन सा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। फासिल, कान्हा, माधव, पेंच, इंदिरा, पन्ना, सतपुड़ा और आपका संजय और वन विहार, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं, अंतर्गत ही हैं। इसके अलावा अगर रामसर साइट्स की बात करें तो भोज, कौन सी? भोज आर्द्रभूमि, ये रामसर साइट्स कहाँ है? एमपी में है। इसके अलावा यहाँ के अभी सीजे बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? अभी मोहम्मद रफ़ीक बनाए गए। ये पहले उड़ीसा के थे लेकिन वर्तमान में ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 4। अभी हाल ही में किसने रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता है? कौन सा? रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता है। जल्दी से बताइए, अभी हाल ही में किसने रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता है? तो देखो, ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे हम बोलते हैं रुडोल्फ शिंडलर। ये आपका जीता है डॉक्टर डी नागेश्वर ने, जिन्हें कि पद्म भूषण का अवार्ड मिला था। अभी हाल ही में पद्म भूषण का अवार्ड मिला था। और ये गैस्ट्रोस्कोपी के, किसके? गैस्ट्रोस्कोपी के जनक हैं डी नागेश्वर राव, डी नागेश्वर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। युआन लॉन्गपिंज, जिन्हें हाइब्रिड चावल का जनक कहा जाता है। जो हाइब्रिड चावल है उनका जनक किसे कहा जाता है? युआन लॉन्गपिंज को। वो कहाँ के हैं? कहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं? तो जल्दी से बताइए, ये कहाँ के हैं? चाइना के हैं। कहाँ के हैं ये? चाइना के ये कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जिन्हें हाइब्रिड चावल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 91 साल की उम्र में हुई थी। 1930 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं चाइना की। तो ये रहा मैप में चाइना, एशिया महाद्वीप में है चाइना, जो कि भारत के तट, मतलब भारत की जो रेखा है वो चाइना से लगती है। कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन के द्वारा जुड़े हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में आपका SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है। इसके अलावा चाइना में आपका, चाइना के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? शी जिनपिंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तियानवेन जो अभियान चलाया वो किसने चलाया है? आपका चाइना ने ही चलाया है, चीन ने ही चलाया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश ने 2023 में UNFCCC के COP 28 की मेज़बानी करने की पेशकश की अनाउंसमेंट किया है? तो किसने किया है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अबू धाबी ने किया है। किसने किया है? अबू धाबी ने किया है। इससे पहले जो 2019 वाला जो कोप हुआ था वो कहाँ हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। कहाँ? मैड्रिड के एक शहर, वो मैड्रिड एक शहर है स्पेन का, वहाँ हुआ था। कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कोप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। लेकिन जो पहला कोप हुआ था, अब बात करते हैं पहले कोप की। तो जो फर्स्ट कोप हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1995 में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। कहाँ? बर्लिन जर्मनी में हुआ था। भारत में कब हुआ था? तो भारत में कोप नंबर 8 हुआ था 2002 में, पहला भारत में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं UNFCCC की फुल फॉर्म की। तो क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 197 देश इसमें शामिल हैं। तो अबू धाबी, कहाँ है ये? अबू धाबी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने का अनाउंसमेंट किया है? तो किसने किया है? अभी नासा ने किया है। किसने किया? नासा ने। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, DC की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि अमेरिका की राजधानी है। इसके अलावा
अगर नासा की अगर मोटो की बात करें तो बेनिफिट फॉर ऑल, सभी का लिए फ़ायदेमंद इसका मोटो है। ठीक है, तो किसने किया है? नासा ने किया है। ठीक, इसके अलावा भारत ने जो चंद्रयान भेजा था, कब कब भेजा था? तो भारत का जो पहला चंद्रमा पर पहला मिशन कब गया था? 2008 में गया था। उसका नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट था। कौन से उस पर गया था? तो कौन से यान से गया था? PSLV-C सेकंड से गया था। इसके अलावा भारत ने दूसरा कब भेजा? 2019 में भेजा था, चंद्रयान 2 या चंद्रयान सेकंड भेजा था, जो किससे गया था? ये गया था आपका GSLV मार्क थर्ड से गया था। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता या कोई डाउट है या कोई कमी लग रही है आपको वीडियो में, तो आप उसकी सलाह ज़रूर दें। अगर आपको डाउट है तो उसको कन्फर्मेशन ज़रूर करें, डाउट क्लियर ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है? हाल ही में इजराइल में नए मोसाद प्रमुख कौन बने हैं? मोसाद क्या है? तो मोसाद जो आपका है वो इजराइल का क्या है? आपका देखो एक संगठन है। क्या है आपका? मोसाद एक जासूसी एजेंसी है। क्या है? जासूसी एजेंसी है। तो ये पूछा गया है मोसाद जो है उसके प्रमुख कौन बने। तो अभी हाल ही में इसके प्रमुख कौन बने हैं मोसाद के? जल्दी सभी लोग बताएं। तो मोसाद के जो अभी बने हैं डेविड बार्निया, ऑप्शन नंबर आपका सी, डेविड बार्निया है जो मोसाद के आपके अभी हेड बने हैं। अब बात किसकी है? इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलम राजधानी है। करेंसी क्या है? न्यू शेकेल करेंसी है। विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कुवैत की दीनार। ठीक है, सबसे सस्ती मुद्रा वियतनाम। और किसकी? ईरान की रियाल। ठीक है, ये सब सस्ती मुद्राएं हैं। ठीक, इसके अलावा जो कुवैत की जो दीनार है उसमें 222 रुपये बनते हैं भारत के, जबकि जो ईरान की जो रियाल है उसमें 608 रियाल बनती है 1 रुपया भारत में। ठीक है, इसके अलावा पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है। कौन है पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे राशन शुरू किया है? द्वारे राशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो किसने? पश्चिम बंगाल ने द्वारे राशन योजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल ने 3 योजना शुरू की हैं। पहली योजना शुरू की है लक्ष्मी भंडार परियोजना, जो कि गरीब परिवार की महिलाओं के लिए, जो SC वर्ग की हैं उन्हें 1000 रुपया मिलेगा पर मंथ, और जो अदर कास्ट की हैं उन्हें 500 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये कौन सी योजना है? लक्ष्मी भंडार परियोजना। इसके अलावा जो दूसरी योजना शुरू की है वो कौन सी की है? स्टूडेंट क्रेडिट योजना। कौन सी? स्टूडेंट क्रेडिट योजना। जो आप पढ़ने जाएंगे, कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने जाता है तो उसको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। स्टडी जो लोन होता है वो मिल सकता है 4% के मामूली ब्याज पर। ठीक है, अब तीसरी जो योजना शुरू की है वो कौन सी? द्वारे योजना, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है? 1.5 करोड़ परिवारों तक राशन की मुफ्त डिलीवरी करवाई जाएगी। द्वारे योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ये मैप में रहा, पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। CM ममता बनर्जी दोबारा फिर बन गई हैं और राज्यपाल हैं आपके जगदीप धनखड़। 42 हैं जो लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, 16 राज्यसभा की सीटें और 294 जो हैं वो दूसरे नंबर पर भारत में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में 403 + 1 404, यहाँ पे 294। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन रेखा मेनन को, अरुण कुमार सिंह, SN श्रीनाथ, रमेश पवार। तो किसको किया गया है? SN श्रीनाथ को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो कि अब तक अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे, अब जाकर ये चीफ कमिश्नर बन गए हैं दिल्ली के पुलिस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से प्यार भरा जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें कृपया। और अगर आप कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है।